तो बहुत लोग ये कहेंगे कि विराट कोहली ने खराब शॉट मारा, केएल राहुल ने बहुत खराब शॉट मारा, मुझे नहीं लगता। सिर्फ वही आंकड़े मैटर करते हैं कि आप कितने रनों से हराते हैं, और कोई आंकड़े मैटर नहीं करते। श्री 5 विकेट ले और टीम हारे, तो क्या श्री को वो बेटर लगेगा या 3 विकेट ले और टीम जीते? Gotiba is here, so I will not say about 5 wickets. So that match winning 4 wicket is more than enough. हाय एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे शो में जिसका नाम है स्पोर्ट्स कीड़ा मैच के बाद। ग्रूमिंग पार्टनर फिलिप्स, कंफर्ट एंड स्लीप पार्टनर ड्यूरोफ्लेक्स, ग्रेट स्लीप ग्रेट हेल्थ। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और मेरे साथ हैं नन अदर देन फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर्स गौतम गंभीर एंड श्रीशांत। बोथ ऑफ यू वेलकम टू द शो। तो शो की शुरुआत मैं करना चाहूंगी विद अ स्पेशल सेगमेंट फिलिप्स ऑल इन वन प्लेयर ऑफ द मैच। जैसे कि फिलिप्स ऑल इन वन ट्रिमर हेड टू टो ग्रूमिंग और ट्रिमिंग को आसान बना देता है ना, वैसे ही कुछ खिलाड़ी भी क्रिकेट के हर डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करके अपनी टीम को जीत दिलाते हैं। इस सेगमेंट में ना हम उसी प्लेयर की बात करेंगे whose performance displayed versatility and precision just like the Philips all-in-one trimmer. Philips all-in-one trimmer, one tool for everything you do. So Gautam and Shri, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आपके मुताबिक इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में all-in-one प्लेयर कौन बना? मैं बोलूंगा मेरे लिए ऑल इन वन प्लेयर सारे सबके नाम पे मोहम्मद शमी है, क्योंकि पहले वो 11 में नहीं थे वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ था। उसके बाद कभी भी उनको मौका मिला है, उन्होंने इतना शानदार परफॉर्मेंस किया है। तो फॉर मी ऑल इन वन प्लेयर हैज टू बी मोहम्मद शमी, द वे ही प्लेड। बट Gotiba is here, so I will not say about 5 wickets. So that match winning 4 wicket is more than enough. 4 विकेट्स लिया, कमाल का 4 विकेट्स लिया उन्होंने। गौतम, what do you have to say about Philips all-in-one player? आपके मुताबिक कौन था? तो मोहम्मद शमी एंड जसप्रीत बुमराह, क्योंकि अगर आप 230 डिफेंड करते हैं, बहुत लंबे समय के बाद मैंने इस तरीके की गेंदबाजी देखी है दोनों ही एंड से। नहीं तो आप मैक्सिमम टीमों में क्या देखते हैं, एक तेज गेंदबाज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है, दूसरा उस तरीके से कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। लेकिन वर्ल्ड क्लास गेंदबाजी, अगर आप उस तरीके की बल्लेबाजी को इस तरीके से चैलेंज करते हैं, तो ये दर्शाता है कि आप में कितना टैलेंट है। और बहुत मुश्किल है एक के बारे में कहना कि मोहम्मद शमी ने, क्योंकि मोहम्मद शमी के शायद आंकड़े बेटर हो जसप्रीत बुमराह से, लेकिन जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी आई थिंक मेरे लिए दोनों, क्योंकि एक नाम लेना ठीक नहीं होगा। तो भाई ये तो था हमारा स्पेशल सेगमेंट फिलिप्स ऑल-इन-वन प्लेयर ऑफ द मैच। अब हम मैच के बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। वैसे बेशक नंबर्स मैटर नहीं करते, लेकिन कल के गेम में बहुत मैटर किए। 100 रनों से हरा दिया, 100वां मैच था, है ना, रोहित शर्मा का, एंड देन वो 100 नंबर काफी डोमिनेट किया। गौतम, क्या बोलेंगे आप इसके बारे में? मतलब नॉट अबाउट रन्स आई एम टॉकिंग अबाउट। नहीं, सिर्फ वही आंकड़े मैटर करते हैं कि आप कितने रनों से हराते हैं, और कोई आंकड़े मैटर नहीं करते। कोई इंडिविजुअल आंकड़े मैटर नहीं करते, कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के आंकड़े मैटर नहीं करते। वो परफॉर्मेंसेस मैटर करती है जिससे आपकी टीम जीतती है, लेकिन कितने रनों से आप हराते हैं ऑपोजिशन को, वो जरूर आंकड़ा मैटर करते हैं। क्योंकि वो आंकड़ा इसलिए मैटर करता है क्योंकि आपको नेट रन रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अगर बैट्समैन 100 रन बनाए और टीम हारे, तो आप लोग तो तारीफ करेंगे। अगर श्री से पूछ लो, श्री ने क्रिकेट खेली, अगर श्री 5 विकेट ले और टीम हारे, तो क्या श्री को वो बेटर लगेगा या 3 विकेट ले और टीम जीते? जो सेल्फलेस खिलाड़ी होता है उसके लिए आंकड़े मैटर नहीं करते, उसके लिए टीम जीतना मैटर करती है। इसलिए मेरे लिए सिर्फ क्रिकेट में एक आंकड़ा मैटर करता है कि आप ऑपोजिशन को कितने ज्यादा रनों से और कितनी ज्यादा विकेट से हरा सकते हो। दैट्स ऑल दैट मैटर्स। अगर टीम हार रहे और आप परफॉर्म कर रहे, यस, वो ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि टीम हैज टू विन वॉट एवर कॉन्ट्रीब्यूशन। जैसे इन्होंने बोला 4 विकेट पे अगर टीम जीत रहा है तो ब्रिलियंट है। तो सिर्फ इज दैट some people like those records, some people go behind it, but at the end of the day Gotiba is on spot on, क्योंकि जीतना सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर आपका पार्टनर या फिर आपका कोलीग आपसे अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है तो टीम के लिए अच्छा है। सो इंडिया हैज गॉट 6 विंस इन 6 मैचेस। तो आपको लग रहा है विनिंग स्ट्रीक आगे भी कंटिन्यू रहेगा? Look, who doesn't want to be at the top of the table? और इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप टॉप ऑफ द टेबल है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस तरीके की क्रिकेट खेल रहे हैं। क्योंकि आप एक मैच हार के भी टॉप ऑफ द टेबल रह सकते थे, लेकिन आप जिस तरीके से डोमिनेट करें, जिस तरीके से आप मैचेस जीत रहे हैं, वो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है। क्योंकि अल्टीमेटली खेल सेमीफाइनल और फाइनल का ही है। तो चाहे आप फर्स्ट पे ख़त्म करें या फोर्थ पे ख़त्म करें, वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सेमीफाइनल जीत के ही एक टीम फाइनल में पहुंचेगी। लेकिन मेरे लिए पॉइंट्स टेबल इतना मैटर नहीं करती, मेरे लिए ये मैटर करता है कि भारत जिस तरीके की क्रिकेट खेल के ये पॉइंट्स लेके आई है। रोहित शर्मा, हाउ कैन वी फॉरगेट टॉकिंग अबाउट हिम? 87 रन्स 101 बॉल्स में,
10 चौके और 3 छक्के, कैप्टन्स नॉक वंस अगेन। जैसे हम दोनों ने बोला बुमराह और शमी के बारे में, वो स्कोर छोटा था बट वो छोटा स्कोर भी बनाने के लिए रोहित का वो 80 प्लस रन्स वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है जैसे उन्होंने खेला सोच समझ के वेट करके, सिर्फ वो है कि केएल राहुल की तरफ से वो जो सपोर्ट करके वो मारना उस टाइम पे सारे लोग हर कोई शौक हो गए होंगे। बट यही है क्योंकि रोहित ने वैसे किया था, जस्ट दैट मैटर ऑफ आई होप ही कीप स्कोरिंग, क्योंकि वो इंटेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। एब्सोल्युटली आई थिंक कि जिस तरीके का विकेट था, आपको इन स्पेशली इंग्लिश फास्ट बॉलर्स को, चाहे वो विली हो जाए या वोक्स को, आपको उनकी लेंथ से हिट करना बहुत जरूरी था कि अगर वो अपनी लेंथ चेंज करें। तो बहुत लोग ये कहेंगे कि विराट कोहली ने खराब शॉट मारा, केएल राहुल ने बहुत खराब शॉट मारा, मुझे नहीं लगता। तो आई थिंक वो एग्जीक्यूट ठीक नहीं किया, वो अलग बात है। और अगर वापस कभी ऐसा मौका मिले और आप सेम शॉट खेले, अगर आपके बैट के बीच में लगेगा, तो हम सब उसी शॉट की तारीफ भी करेंगे कि बहुत बढ़िया प्लानिंग, बहुत बढ़िया थिंकिंग। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि खराब शॉट कुछ नहीं था। आई थॉट इट वाज बोथ विराट एंड केएल राहुल। आई थॉट दैट वाज प्रॉब्ली, अगर मैं भी उनकी जगह होता तो शायद मैं भी वही करता, उस पेस को उस गेंदबाज के सामने। तो अब आगे बढ़ते हैं मैच की बात में और स्टार्ट करते हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है ड्यूरोफ्लेक्स, ग्रेट स्लीप ग्रेट हेयर। गौतम, आपने हमको पहले भी बताया था कि आजकल का जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो काफी मेंटल स्ट्रेस या मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है। ऐसे में एक एथलीट की लाइफ से, उनके डिसिप्लिन शेड्यूल से एक रेगुलर 9 to 5 जॉब वाले इंसान को किस तरह से हेल्प मिल सकती है? देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो कॉर्पोरेट कल्चर में हो, चाहे वो किसी भी कल्चर में हो या वो किसी भी प्रोफेशन में हो, ट्रेनिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके दिन में कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। 9 to 5 जॉब के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि आप वापस घर आए और आप टेलीविज़न के सामने बैठ गए। आप टेलीविज़न देखिए, लेकिन कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपको बेहतर नींद आती है। और इसलिए चाहे आप रनिंग करें, चाहे आप वेट्स उठाएं, चाहे आप वॉक करें, चाहे आप योगा करें, कुछ भी करें, लेकिन कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करें। और आपका खुद का मी टाइम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपका मी टाइम है। ये अच्छी नींद के लिए अच्छी ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आप वेट्स उठाइए या इतनी हार्डकोर ट्रेनिंग करें, लेकिन कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। So any practical tips and habits जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहो? As Gautam bhai rightly said, it's very important to have a good sleep. तो मुझे I always even if in the flight there is this routine, there is a breathing technique and everything which I follow very religiously, which has helped me a lot. Even my wife sometimes उनको भी लगता है यार इतना जल्दी कैसे सो जाते हैं। तो ऐसा कुछ है, तो वो हेल्प कर रहा है मुझे। मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है। तो there are certain routines, certain megahertz vibrations like theta beat and certain beats which helps you to sleep better. Any other tools that you think can be used to monitor and improve sleep? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है obviously the mattress which you sleep on, क्योंकि it's at the end of the day आपको अगर आप सोफे में भी सो सकते हैं, बट इट्स वेरी, आपको बहुत जरूरी है कि आपके पास एक अच्छा मैट्रेस हो। और अच्छा मैट्रेस देखते ही ना, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है ना, जब आपको सिंगल रूम मिलते हैं और किंग बेड मिलते हैं तो लगता है कि सोते ही रहो, क्योंकि अच्छा बिस्तर देखते ही हमको लगता है कि यू शुड जस्ट स्लीप। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज ए गुड मैट्रेस। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रेकिंग न्यूज। क्या आपको पता है कि ड्यूरोफ्लेक्स ने इस वर्ल्ड कप में ना सिर्फ मुझको ये बेहतरीन रिक्लाइनर नहीं दिया है, बल्कि हमारे किंग कोहली, अपने चीकू, उनके रूम में भी ना प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी के लिए ड्यूरोफ्लेक्स का स्पेशल बैक मैजिक मैट्रेस लगवाया गया है, बिकॉज़ अ गुड नाइट स्लीप हेल्प्स यू परफॉर्म बेटर। थैंक यू सो मच गौतम, थैंक यू सो मच श्री फॉर टॉकिंग टू अस इन मैच की बात। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। वेल, आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक आप देखते रहिए स्पोर्ट्स कीड़ा मैच की बात। ग्रूमिंग पार्टनर फिलिप्स, कंफर्ट एंड स्लीप पार्टनर ड्यूरोफ्लेक्स, ग्रेट स्लीप ग्रेट हेल्थ।